डेरिवेटिव्स है, तो इसमें करना है सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। सो देन डेरिवेटिव्स हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू अगर हम रियल रखते हैं तो y भी रियल में आ जाए, रियल नंबर्स, सो दैट इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड so then derivatives is denoted by f dash x equal to limit x tends to 0 f x plus h minus f x divided by h। तो ये तो किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिमिट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एनी फंक्शंस बाय यूजिंग द लिमिट, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हम डेरिवेटिव्स लिमिट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, तो अगर हम कोई फंक्शन हमने लिया और उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स एट पॉइंट ए, किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव्स पॉइंट ए पे क्या होगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स पॉइंट ए पे। ये तो हमने कहा कि एक जनरल फंक्शन है, सपोज अब ये एफ एक्स ना होकर के क्या होगा, किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो उस केस में हमारा ये अभी एक जनरल एक आइडिया दे रहे हैं, इससे केवल आपको ये पता चलेगा कि फार्मूला हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, बट इसकी मीनिंग अभी जब ज्योमेट्रिक मीनिंग हम डिस्कस करेंगे तो वहां पता चलेगा। तो ये कह रहा है डेरिवेटिव्स एट अ पॉइंट इक्वल टू एफ डैश ए, एफ डैश ए दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, यहां पे हो गया एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव्स हमारा ये है, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो ये हमारे दो पार्ट है, एक तो ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है जहां पे हम x की वैल्यू वेरी करा करके किसी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक इस फॉर्म में। बट ओरिजिनल जो इसका डेफिनेशन है, ओरिजिनल डेफिनेशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स, इसमें कहा गया कि लिमिट एफ डैश ए अगर फाइंड आउट करना है तो लिमिट यहां पे हम लोग लिखते हैं h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0, तो इसके प्लेस पे क्या होगा, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, f x माइनस f a डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये डेरिवेटिव्स ओरिजिनल है। अब इसी के बेस पे हम लोग ये ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ज्योमेट्रिक मीनिंग बात करते हैं, ज्योमेट्रिक इसी से क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर ये सब एक कैसे है, ये सारी चीजें सारे क्या है, सब एक ही हैं। हमने देखो सबको थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर दिया और लास्ट में हमने ये ले लिया कि चलो ये है। अब इसी को कभी h लिखा है, कभी x लिखा है, कुछ चीजें लिखा है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग से हमारा ये क्लियर होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत ज्यादा लेंथी में नहीं ले जाएंगे ना, नहीं तो और डिटेल में ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले हम ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक हमने कोई कर्व ले लिया, भाई ज्योमेट्रिक मीनिंग है तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होने चाहिए। हमने यहाँ पे पॉइंट ए रखा और एक कोई पॉइंट बी यहाँ पे रखा, ठीक है। और ये पॉइंट ए है और इसको हमने ले लिया, दिस इज ए प्लस एच। और ये कर्व क्या है,
y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व का इक्वेशन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अब यहाँ पे जरा सा बात करिए, अगर हम इसका पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा, a का पॉइंट होगा a या फिर यही तो होगा, इसका पॉइंट क्या होगा a, स्मॉल a, x पे क्या है a है और y पे क्या हो जाएगा हमारा, या फिर x के प्लेस पे आप रखोगे ना a, तो f हो गया, इसका पॉइंट हो गया। अब b पे आते हैं, b पे अगर हम लें तो ये हो गया a प्लस h, ठीक है, एंड f a प्लस h। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करें तो ये क्या है, ए बी है, ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं स्लोप ऑफ ए बी, दिस विल बी इक्वल टू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए, ये स्लोप हुआ ना। जैसे दो पॉइंट होते थे x1 y1, x1 y1, x2 y2, तो हम लोग क्या लिखते थे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही तो लिखते थे, वही काम हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सपोज h को हम क्या करें, टेंस टू 0, h को हम यहाँ पे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां शिफ्ट करते जाएं, यानी टेंडिंग्स टू 0, तो नियरर टू नियरर हमारा सपोज a के पास आ गया, या और थोड़ा यहां ले लें, सपोज b पॉइंट तो अब हमारा यहां लाई कर गया, h जैसे जैसे टेंडिंग्स टू 0 आ रहा है, पॉइंट b क्या आ जा रहा है, a पे आ जा रहा है, तो हमारी जो ये लाइन है अब वो क्या होगा, देखो ये ए बी से अगर पास करें तो ये लाइन हो जाएगी, एकदम नियरर टू नियरर ये हो गया, तो पॉइंट तो हमारी यही होगी, एंड दिस इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द कर्व हो गया। तो ये कब हुआ, जब हमने कहा कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a एंड डिवाइडेड बाई, ये तो कट गया तो हम डायरेक्ट एच लिखते हैं, डिवाइडेड बाई एच। सो दिस वैल्यू इज नोन एज एफ डैश एक्स या एफ डैश ए भी कर सकते हो आप, एट द पॉइंट ए, एफ डैश ए। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ डैश ए के इक्वल हो, यानी दिस एक्सप्रेशन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट point A. So we can say that meaning of the derivatives क्या हुआ, meaning of the derivatives means derivatives अगर हम किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं तो इट मीन्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ओके, अब यहां पे आते हैं हम लोग, देखो ये y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन, और ये क्या है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो वही चीज यहां पर चेंज रेट, अब इसको हम अगर कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, f डैश x से डिनोट कर सकते हैं, at point x is equal to a, at point x is equal to a, या f या हम कर सकते हैं d dx of y at the point x is equal to a। तो कह रहा है rate of change of y with respect to x, that is called the derivatives. In general we can say that rate of change of one quantity with respect to the another quantity is known as the derivatives, is known as the derivative. This is the not divide, dy
divided by dx. This is not the division. Y changes with respect to x. This is the changes, not the division part. But most of the persons read dy by dx. This is the wrong. This is not a division. Y changes with respect to x. So we can read d dx of y. d dx of y. It means y changes with respect to x. Okay, तो ये हो गया. एंड अनदर सिंबल हमारा क्या होगा, y डैश एट x इक्वल टू a. तो y डैश वगैरह का जनरली हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 में डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह जब आएंगे तो वहां पे इसका यूज ज्यादातर होता है. ठीक है. अब एक बात ये आई कि देखिए ये सारी चीजें जैसे हमने ये लिखा या ये लिखा, ये लिखने का मतलब है कि यहां पे ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, प्रोवाइडेड लिमिट आल्सो. यहां पे ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस कारण से ये क्या होगा, डेरिवेटिव्स उसका पॉसिबल है. अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डिफाइंड ही नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. इसीलिए कहा गया कि कोई कर्व है अगर, तो इसके एंड पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में हमारी लिमिट डिफाइंड ही नहीं. लेफ्ट एंड राइट इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम. So we can say that limit exists. So at the end of point of the curve, we cannot derive the derivatives of any function or any curve. ये क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं, सपोज कोई फंक्शन, यहां तक तो क्लियर हो गया. ये रब कर देते हैं. सपोज फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ एक्स. ओके, अब हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिमिट लेते थे, लेकिन यहां देखिए, यहां पे पूरा का पूरा ये एक एक्सप्रेशन है. ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है. और हम लिमिट जब करते थे तो लिमिट x टेंड्स टू a f x की बात करते थे. यानी टेक द लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, नॉट अ एक्सप्रेशन. ये क्या है, कोई फंक्शन है. थोड़ा डिफरेंसेस देखिएगा यहाँ पे. लिमिट x टेंड्स टू a f x. अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लेते थे तो यहाँ माइनस कर लेते थे, फिर कहते थे कि f x है, तो किसी न किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करते थे. बट यहां पे देखिए, दिस इज द होल पार्ट इज एन एक्सप्रेशन, नॉट अ फंक्शन. ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, उसकी हम लिमिट ले रहे हैं. सो इन दिस केस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, not any point, direct function x plus h minus fx divided by h. तो यहां पे लेफ्ट हैंड है तो माइनस कर लें. और अच्छा, यहां पे देखिए कहां पे लिखे थे हमने, वहां फंक्शन, एक हमने फंक्शन लिखा था, एक बार फिर से लिख दें. ये थोड़ा सा हटा दीजिए ना, पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 एट पॉइंट ए पे जो हम लोगों ने लिमिट निकाला था उसकी बात करेंगे. तो ये क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x टेंड्स टू a लिए थे ना, x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था, यहां पे तो वो हटा दिया है. ठीक है ना, ये हमने लिमिट लिखी थी. अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें.
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक फंक्शन की नहीं, दिस इज अ एक्सप्रेशन, तो एक एक्सप्रेशन की लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और ये पूरे एक्सप्रेशंस की बात करें तो ये हो गया हमारा f x माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अभी तो फिलहाल यही रहेगा। अब यस टेंड्स टू जीरो की अगर बात करें तो लिमिट यस टेंड्स टू जीरो, तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एच माइनस ए। ओके, अब आर एच डी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम डायरेक्ट यहां से यूज करेंगे लिमिट यस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए। इफ लेफ्ट हैंड derivatives equal to right hand derivatives, if both derivatives are same, so we can say that the given function are differentiable at a, तो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। और हम लोगों ने लिमिट क्या कहा था कि लिमिट यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर ये इक्वल है तो, और उसके साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाता था, कंटिन्यूअस हो जाता था, कंटिन्यूअस हो जाता था। अगर यहां पे ये अगर इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल, बट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्योंकि अब यहां पे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा हम नहीं, हमारा इतने से ही काम हो जाना है, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये हमारा था ज्योमेट्रिक मीनिंग जो हम लोगों ने बताया कि आखिर ये डेरिवेटिव्स होता क्या। हमारा डेरिवेटिव्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। डेरिवेटिव्स, अच्छा, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल but converse is not true. Okay, now next topic, algebra of derivatives. तो algebra of derivatives means addition, subtraction, multiplication and so on। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन की। तो अगर ये दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ, suppose we take the two function fx plus gx, so this will be equal to d dx of fx and plus d dx of gx, and second subtractions के लिए d dx of fx minus gx, so this will be equal to d dx of fx minus d dx of gx। ओके, चलिए थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी से अगर कोई मल्टीप्लाई है ना, सपोज डी डी एक्स लैम्डा इंटू एफ एक्स, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, मीन्स एनी नंबर्स,
तो ये क्या हो गया, लेमडा को हमने बाहर ले लिया, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। फोर्थ, अगर हमारा दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, आप यहाँ पे यू और वी भी लिख सकते हो ना, अपने जो है इजी करने के लिए यू एंड वी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स और जी एक्स ही ले रहे हैं। ये हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें फॉर्मूला हमारा बनता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव्स और सेकेंड एज इट इज ना, तो डेरिवेटिव्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड एज इट इज, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड प्लस एफ एक्स, फर्स्ट को हम एज इट इज रखेंगे, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव्स निकाल देते हैं, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ओके, एक लास्ट और हम लोग पढ़ लेते हैं कोसेंट, फिफ्थ पार्ट। सपोज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स अगर गिवन है, तो इसकी वैल्यू अगर हमारी होगी डी डी, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है एज इट इज न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इस पूरे पार्ट को आप चाहो तो एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा जो है देखने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लिखते हैं, माइनस एफ एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ जी एक्स होल डिवाइडेड बाई जी एक्स होल स्क्वायर, डी डी एक्स होल स्क्वायर। So now let us see the some standard formula related to the derivatives. ये तो हो गया होगा ना आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए फर्स्ट में बात करते हैं। सपोज कोई कांस्टेंट है, पहले एक्स की पावर एन की बात करते हैं ना, तब कांस्टेंट की बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक्स की पावर एन की बात करें ना, तो ये हो गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब हम बात करते हैं सेकेंड में, डी डी एक्स ऑफ के सम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी